आमिर इलियास राणा साहब, एक पर्सपेक्टिव देखा जाए तो अमेरिका जो है वो बड़ा बुरी तरह फंसा हुआ है। इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ चुकी है, अरबों डॉलर उसका लग चुका है। उसने हर जगह से उसको ना हो गई है, नेटो से ना हो गई, स्टेट ऑफ हॉर्मस में नहीं वो सपोर्ट कर रहे, पोलैंड से ना हो गई, यूरोप से ना हो गई, इंग्लैंड से ना हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान को इतना मारा है कि इंडस्ट्रियली तरक्की के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईरान शायद 50 साल पीछे चला गया है। तो किस तरह देखा जाएगा इस जंग को तारीख में? सिर्फ हौसले की बुनियाद पे तो जंगें नहीं ना जीती जाती सर। देखें जी, नहीं देखें, हौसला, असलहा, ट्रेनिंग सब चीज़ें मिल के ही चलती हैं ना। और जो राव साहब कह रहे थे अभी कि ये कौमें लड़ती हैं, तो कौम के बगैर तो बात बनती नहीं ना। और कौम को ही वो समझ रहा था ट्रंप कि पहली रात ही वो बाहर निकाल लेगा कि जब मैं ऐलान करूंगा और बस फिर इनकलाब आ जाएगा। वो शायरान भी जनाब वो लगा के लोशन मोशन तैयार होके बैठे हुए थे और खुशबू वगैरह तैयारियां कि बस मैंने जाके संभाल लेना है, तो धरी की धरी रह गई हैं। लेकिन असल इशू ये है कि मेरे हिसाब किताब से जून से लेकर अब तक जो कुछ ईरान के साथ हुआ है, आप 50 कह रहे हैं, मेरे हिसाब में कम से कम 30 साल तो वो ज़रूर पीछे जा चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अब उनके लिए मुश्किलात, और ईरानी कौम मुश्किलात को संभालने वाली है। उन्होंने मेड इन ईरान के ऊपर अपनी तमाम पाबंदियां गुजार ली हैं। उनके पास अपनी हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन अब चीज़ों में कमी आ रही है। आज जिस तरह गैस के ज़खायर पे हमला हुआ, बाकी चीज़ों पे हुआ, तो जवाबन उन्होंने गल्फ़ में कह दिया है कि अपने अपने ज़खायर की जगह खाली कर लें क्योंकि हम मारेंगे। और फिर आज जब वो इंटेलिजेंस जो वज़ीर थे, ये क्या नाम है, इस्माइल खतीब, वो अभी खबर चली भी उन्होंने कंफर्म कर दिया है सदर ने, ठीक है, वो भी कर दी। अच्छा, जो टॉप ब्रास जितनी भी है, जिस तरह इसराइल दावा करता है उसी तरह ईरान मान लेता है कि हाँ ये काम हो गया है। तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है और कहीं बहादुरी भी। हमारे यहाँ भी तो दो तरह के तबकात है ना, बात करते हैं कि जी देखें बहादुर हैं, भाई ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंस में आपके बंदों का जो काम के लोग हैं उन सबको सामने नहीं होना चाहिए ना, नहीं निशाना होना चाहिए। तो वो तो रा ने, मुसाद ने, CIA ने मिल के जो काम दिखाया है वो जून में भी नज़र आया और अब भी नज़र आया। अब असल इशू ये है कि ईरान जो इस मिज़ाइल लेके चल रहा है, जो बात अभी भी हो रही है और सारी दुनिया कह रही है कि तल अबीब से तो ये जो हम सो कॉल्ड इंटरनेशनल मीडिया जिसे कहते हैं, वहाँ से तो कोई सच्ची खबर नहीं दे रहा ना कि वहाँ हुआ क्या है, कि उनकी जो पाबंदी है उनकी हुकूमत की। यहाँ तो हमारे यहाँ तिलमिलाप उठते हैं ज़रा सी पाबंदी पे लोग। आप बताएं ना, यहाँ पे सारे जो लिबरल बैठे हुए हैं कितने बोल पड़े हैं इसराइल के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे तो बहुत दुख तकलीफ़ होता है कि क्यों आर्टिकल 19 ढूंढते हैं आप, फलाना ढूंढते हैं। तो ये जो कुछ इसराइल ने कर दिया है और अमरीकी आशीर्वाद से किया, अमरीकी मदद से, इस वक्त ट्रंप के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना कि उसका अपना नेशनल काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये उन लोगों ने किया जो इसराइल के ज़ेर असर थे और हमारा सदर तो फारिग आदमी था, इसको नहीं पता लगा। गार्डियन में उसका मजमून आ चुका हुआ है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का UK के, कि ईरान ने हर तरह से बात मान ली थी यूरेनियम की अफजूदगी के ऊपर। सर वो तो माजी हो गया ना। अब आपको क्या लग रहा है, अब तो ईरान की तरफ ठुकाई हो रही है? नहीं सर दोनों तरफ से बात मुझे मुकम्मल तो अच्छा जी, कर ले, बेसब्रे ना हुआ कर ले। मैं ये कह रहा हूं कि जब ईरान ने एक मुकम्मल रास्ता दिया तो क्या हुआ। अब उसके बाद अब की बात आती है कि पाकिस्तान और तुर्की वो वाहिद लोग थे जिन्होंने बड़ी ऑफर की थी कि आप हमारे जरिए अमेरिका से नेगोशिएट करें, लेकिन उन्होंने ओमान को तरजीह दी, फिर वो स्विट्ज़रलैंड चले गए। अब बाकी लोग लिख रहे हैं ना, तो अब उसे संभालने वाला और कहने वाला कोई नहीं रहा। अगर हमें लेते तो सऊदी अरब और गल्फ सारा इस वक्त ईरान के साथ खड़ा होता कि हाँ ये अब चीज़ें आ रही हैं जब ईरान की जो लफ्ज़ आप यूज़ कर रहे हैं ठुकाई, ज़ाहिर है जो मिज़ाइल डल रहे हैं, जो बम वो वहाँ पे फाड़ रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, शहादतें हज़ारों की हो चुकी हुई हैं, तो ये काम बहुत जल्दी पहले रुक सकता था अगर सारी मुस्लिम दुनिया को ईरान एतमाद में ले लेता। हालांकि पाकिस्तान ने ही कोशिशें करके ईरान सऊदी अरब के अंदर बाहमी एक एतमाद की फ़िज़ा बनाई जो अभी कुछ ना कुछ हद तक कायम है। अभी भी सऊदी अरब में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं, तुर्किया के पहुंचे हुए हैं, लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बगैर बननी नहीं बात ना। अमेरिका के सदर को कोई ये मिलने को मिल रहा है कि जी मैं तो जीत गया, वो कोशिश उसने की है और उसके सारे तादी उसके साथ से भाग गए कि नहीं। उन सबको अपनी अपनी फिक्र पड़ गई है कि ये जो अमेरिका को इत्तेहादियों की क्या जरूरत है मेरे भाई, वो तो इत्तेहादियों के बगैर जंग यूनिलैटरल तबाही फेर दी है, उसको इत्तेहादियों की जरूरत नहीं है। नहीं सर सुन लेना, नहीं तभी तो उसने मदद भी मांगी और फिर जब वो तबाही उसने मदद उस सेंस में नहीं मांगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आपका सर देखिए, मैं उस सेंस में मदद नहीं मांगी। लेकिन आप नाए हुर्मुज़ को वो नहीं क्लियर कर सक रहा, आप नाए हुर्मुज़ पे टेक्निकल गुफ्तगू आपने, जी अब नाए हुर्मुज़ से अमेरिका को तेल आता नहीं है, एशिया को, जापान को, चाइना को, इन मुल्कों को और यूरोप को भी कुछ हिस्सा जाता है।
उसने तो चाहता था कि क्रेडिबिलिटी मिल जाए, सारी यूरोपियन कंट्रीज आ जाएं, आखिर नेटो को अरबों डॉलर अमेरिका देता है, तो उसने चेक करने के लिए भी ये सब कुछ किया। वो नहीं आया, अच्छा है वो एक्सपोज हो गए। अब अमेरिका उनकी एस्टेसी करेगा, नेक्स्ट टाइम जब रशिया टाइप की कंट्री यूरोप पे चढ़ेगी तो अमेरिका के पास एविडेंस होगा कि अमेरिका ने जब ईरान में मदद मांगी थी ये कंट्रीज नहीं आई। इस वक्त तो अमेरिका की सुप्रीमेसी है भाई, इस वक्त जो मानने वाली बात है। ठीक है, हमारे